मेरा पहला सवाल आपसे ये बताइए कि साइकिल से आप तो जा रहे हैं, इससे आपको लगता है कि एग्जाम्पल सेट होगा और लोग बाहर निकलेंगे? नहीं, एग्जाम्पल सेट होने से ज़्यादा ये मेरा एक विकल्प है। एग्जाम्पल सेट होना हो, दूसरे लोग निकले ना निकलें, लेकिन अगर मुझे अपने घर से ऑफिस जाने के लिए एक विकल्प चाहिए। हाँ। मेरी गाड़ी का नंबर ऑड है जी, और इवन नंबर पर मैं कैसे जाऊं? हाँ। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है साइकिल से जाना। हाँ। तो ये मेरा विकल्प है। हाँ। तो दूसरा, आपने एग्जाम्पल की बात की। हाँ। अच्छा है अगर लोगों को ये लगे कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ऑफिसर्स हाँ। अगर साइकिल से चलते हैं, हम भी चल सकते हैं। अगर उससे एग्जाम्पल सेट होता हो तो और अच्छी बात है। हाँ। पर मेरा एक बेहतरीन विकल्प है और आई थिंक इट्स सक्सेसफुल। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास ऑड नंबर की गाड़ी है, आज इवेंट डे है, आप तो साइकिल से जा पा रहे हैं क्योंकि आपका ऑफिस पास है। ऐसे और लोग, कितने लोग जो चाहते हैं साइकिलिंग करें, दिल्ली सरकार ने कुछ उन लोगों के लिए भी इंतजाम करें? मैं अभी परसों जब गया था साइकिल से जी, तो करीब 16 किलोमीटर गया था। जी। और आई थिंक 15-16 किलोमीटर में तो अच्छा खासा रेंज पड़ता है। हाँ। मैं पहले ऑल इंडिया रेडियो गया था, वहाँ से फिर अपने सचिवालय गया था। हाँ। तो एक सुबह में मैंने 16 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। हाँ। तो आई थिंक कर सकते हैं लोग, 10-15 किलोमीटर साइकिल चला के तो जाया जा सकता है। आप उस दिन सड़क पर निकले, लोगों से आपने बात करी। बात करने के बाद मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरीके से जो इंटरेक्शन जो आपका लोगों से रहा, किस तरह के डाउट्स लोगों के जहन में रहे? लोग तो तारीफ कर रहे हैं हर जगह। जी। लोग कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया आपका ये फॉर्मूला है। जी। ऑड इवन फॉर्मूला। असली चीज अभी पॉल्यूशन के रिजल्ट तो बाद में आएंगे सामने। हाँ। सबसे ज्यादा रिजल्ट जिस चीज के सामने आ रहे हैं, हाँ, वो है ट्रैफिक। अच्छा। लोगों को लग रहा है कि ट्रैफिक तो वाकई कम हुआ है। हाँ। तो ये सड़कों पे ट्रैफिक कम होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। उसके बाद अगर वो पॉल्यूशन डाउन जाएगा, हाँ, तो ये उसका मेन टारगेट पॉल्यूशन डाउन करना था। ट्रैफिक कम हुआ है तो पॉल्यूशन भी कम हो ही रहा है। 2 दिन का तो रिजल्ट अच्छे हैं। नहीं, आज दो दिन के रिजल्ट तो अच्छे हैं क्योंकि 2 दिन में वीकेंड भी था, लोग दिल्ली से बाहर गए हुए थे, नए साल की तैयारियां थी। टेस्ट तो आज होगा मनीष, मंडे को, जब जितनी सारी जनता बाहर निकलेगी। अभी देखते हैं। देखिए, एक तो पत्रकारों की गाड़ी है जी, ऑड नंबर वाली जी, ये चल रही है। आज इवन नंबर की गाड़ियां चलनी चाहिए। हाँ। तो मनीष सिसोदिया साथ साथ ये भी देखते चल रहे हैं कि कौन सी गाड़ी चल रही है, कौन सी इवन नंबर की है, ऑड नंबर की है। खैर, इससे आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि कितने लोग बाहर निकल के आपकी बात मान रहे हैं। देखिए, लगातार 3-4 गाड़ियां अभी देखी मैंने। हाँ। इवन नंबर की हैं। हाँ। और भी देख सकते हैं। ये तो टैक्सी है। जी। दूसरी तरफ जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं सड़क के, वो भी मैं देख रहा हूँ कि इवन नंबर की गाड़ियां ज़्यादा हैं। हाँ। आई थिंक 10 गाड़ियां, 15 गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। और आप सब देखिए, लगभग हाँ। अभी इन तमाम गाड़ियों में जितनी खड़ी हैं, जी, मुझे एक भी ऑड नंबर की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तो दैट्स अ बिग थिंग। अच्छा, एक जो बात बार बार लोग दोहरा रहे हैं, एग्जेम्पशन लिस्ट जो है इस पूरे कार्यक्रम की, इतनी बड़ी एग्जेम्पशन लिस्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 व्हीलर्स को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। जनता ये बोल रही है कि 2 व्हीलर्स जो हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा है वो बोलता है कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो 2 व्हीलर्स हैं। उनका क्यों अभी आपने एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर रखा? देखिए, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है अभी। हाँ। एंड जो रियलिटी है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हाँ। हम जबरदस्ती कोई एक बहुत आइडियल सिचुएशन खड़ी कर दें। हाँ। कि नहीं साहब, आइडियली इस तरह का रूल बनाएंगे, आइडियलिज्म में ये होना चाहिए। हमें रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। रियलिस्टिक नेचर ये है कि आज अगर हम 2 व्हीलर ओनर्स को आधा कर दें, जी, जितने सड़क पे 2 व्हीलर निकलते हैं, हाँ, तो वो सब कहाँ जाएंगे? बस में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, हाँ, जो पहले से क्राउडेड है। हाँ, तो वहाँ फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका लोड बेयर नहीं कर पाएगा। हाँ। सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यही एक क्रिटिसिज्म है कि दिल्ली सरकार ने सोचा तो था है नहीं ढंग से, उनके पास ना तो इंतजाम पूरे थे और दिल्ली सरकार ने थोप दिया लोगों के ऊपर। मुझे लगता है ये जो क्रिटिसिज्म है ना, हाँ, ये बहुत ज्यादा आइडियलिज्म वाला है। हाँ, कि ये तो आइडियल डेफिनेशन तो ये कहती है ऐसा होना चाहिए था। हाँ, आई ऑल्सो एग्री, आइडियलिज्म ये होना चाहिए। हाँ, पर पहली बार ट्रायल किया, हाँ, पहली बार अगर सिर्फ कारों पे किया तो क्या नुकसान है? धीरे धीरे दिल्ली को आदत पड़ेगी। हो सकता है आने वाले समय में 2 व्हीलर वाले भी आए, हो सकता है आने वाले समय में और भी लोग आए। बीच बीच में मुझे भी पैर टेकने पड़ रहे हैं। मनीष को तो आदत पड़ गई है, वो 2-3 बार साइकिल चला चुके हैं, क्योंकि बड़े दिनों बाद साइकिल चला रहा हूँ।
मनीष, लेकिन एक जो सवाल और भी उठता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमने शुरुआत करी है, आगे आगे और लोगों को भी लाएंगे और लोगों को भी करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है ये आम आदमी पार्टी का। अपने जो उनका वोट बैंक है, जो टू व्हीलर पे चलता है, उसको तो चाहते नहीं थे कि परेशान करें, और बाकी जो कार वाले हैं वो वोट दे ना दें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को तो बचा लिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल ली। और अगर हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी दिल्ली का पॉल्यूशन कुछ कम हो जाए, 10% भी कम हो जाए तो क्या नुकसान है। अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स लोगों को थोड़ा सा फायदा पहुंचा रही है, थोड़ा सा फायदा पहुंचा रही है, तो नुकसान क्या है। आज जो मंडे है, सारे लोग वापस ऑफिस जा रहे हैं। कितने दिन में आपको लगता है कि डेटा ऐसा आ जाएगा कि दिल्ली सरकार ये क्लेम कर पाए कि उनकी स्कीम सक्सेसफुल हो गई? आप लोगों ने तो खैर पहले दिन ही क्लेम कर लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया उस दिन लोग कम थे, सड़कों पे गाड़ियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो कितने दिन लगेंगे एक रियलिस्टिक डेटा, एक रियलिस्टिक पोजीशन लेने में कि ये लगातार दिख रहा है? अजय माकन कहते हैं कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, पोल्यूशन बल्कि बढ़ रहा है। देखिए, अजय माकन जी तो विपक्ष में हैं, वो कुछ भी कहें, मतलब उनके अगर देखें तो विपक्ष में भी नहीं है। पर ये तो मैंने कहा ना, दिल्ली के लोगों का अभियान है अभी। पहले दिन हमें जरूर लग रहा था कि लोग हमारे कहने पे आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। लोग इतना प्रचार किया है इस अभियान का, इसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले दिन लोगों की तरफ से हमें एक तरह से मैसेज मिल गया जी कि यू डोंट वरी, ये शहर हमारा भी है। मनीष, ये बताइए कि जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं क्योंकि परेशानी हो रही है लोगों को, उस पे क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा आपको लगता नहीं कि ज़्यादा जुमलेबाजी है? क्योंकि अभी 15 दिन के इस कैंपेन में किसी के हिस्से में मुश्किल से 7 दिन आएंगे, 6 भी आ सकते हैं, हो सकता है किसी को और कोई छुट्टी हो, काम हो, तो 4-5 भी रह सकते हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ 5-6 दिन के लिए कोई आदमी एक और गाड़ी खरीद लेगा, ये मेरे को थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं लगता। अच्छा, अब ये बताइए कि लोगों को लग रहा है कि मारा जो जा रहा है इसमें, इस पूरे अभियान में मारा वो जा रहा है जिसके पास एक सिंगल गाड़ी है, बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपनी एस्पिरेशन से उसने गाड़ी खरीदी और वही गाड़ी वो कुछ दिन चला नहीं पा रहा है। जो और स्कूटर्स बाइक वाले हैं वो अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, और जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आम आदमी जो है, जो थोड़ी मेहनत मजदूरी कर रहा है, वही मारा जा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो, अपने घर में अगर आप रिपेयर करते हो तो वहाँ भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हो। घर में कोई खराबी आती है, आप रिपेयर करते हो छोटा मोटा। एक दीवार का सामान दूसरी तरफ उठा के रखते हो। एक कमरे में सोने की जगह कई बार सोचते हो चलो भी जब तक रिपेयर चलती है दूसरे कमरे में सो लेते हैं। तो ये उसी तरह से आप एडजस्ट करिए। एडजस्ट तो अपने ही शहर के लिए कर रहे हो ना, किसी दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे, किसी दूसरों के बच्चे के लिए नहीं कर रहे, अपने ही बच्चों के लिए कर रहे हो। तो इसमें मारा जाना वाला जो डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है कि मारा जा रहा है। आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करी थी कि वो भी अपने लोगों को कहें। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम एक ट्वीट कर देते तो बल मिलता आपके इस अभियान को। बिल्कुल उम्मीद थी। प्रधानमंत्री जी जब अच्छी चीज करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया जी, योग चलाया, हमने पार्टी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट और सब बाउंड्री से ऊपर उठ के कहा कि ये देश की जरूरत है। मुझे लगता है पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में रहते हैं, उनकी भी जरूरत है। तो अपेक्षा तो थी कि प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के अफसरों से, कर्मचारियों से, मंत्रियों से सबसे एक अपील जारी करेंगे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार फॉलो कर रही है, दिल्ली केंद्र सरकार के लोगों की भी है, तो वो भी फॉलो करें। पर किया नहीं, वो उनकी चॉइस है। एक जो सबसे बड़ी दिक्कत जो दिल्ली के लोगों को आ रही है वो ये है कि ऑटो वाले, जो लोग मानते हैं आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, उनकी मनमानी खत्म नहीं हो रही है। आप ऑटो वालों को और लाइसेंस भी दे रहे हैं, अभी भी अपनी मनमर्जी चलते हैं। रोज ट्विटर पर और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर हर आदमी, महिलाएं, लोग यही बात करते नजर आ रहे हैं कि ऑटो वालों पे तो कंट्रोल हो नहीं रहा, हम लोगों को परेशान, और इससे परेशानी बढ़ रही है। नहीं, ऑटो वालों को भी और ऑटो को परमिट मिलेंगे तो और ज़्यादा थोड़ा लिबर्टी होगी जी, और ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास उपलब्ध होंगे। हमारी कोशिश तो है, इसीलिए नियम भी सख्त कर रहे हैं और पालन कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है मेट्रो का। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी तो आपने बढ़ाने की बोली, पहले से भी कई बार ये बात चल रही है कि मेट्रो के कोचेस बढ़ने चाहिए। मेट्रो में अब लोग थोड़ा कतराने इसलिए भी लगे हैं क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, जब लोग उसको यूज करेंगे, अगर भीड़ है तो इसका मतलब लोग यूज तो कर रहे हैं ना। तो लाखों लोग अगर यूज कर रहे हैं तो हर चीज की कैपेसिटी है।
अगर मेट्रो खाली चल रही होती जी तब हमारे लिए प्रॉब्लम थी। हाँ मेट्रो अगर भर के चल रही है हाँ तो इसका मतलब जितनी भी कैपेसिटी है हाँ। उतनी तो यूज हो रही है, और जितनी बढ़ाएंगे यूज होती रहेगी, तो अच्छा संकेत है। अच्छा, दिल्ली पुलिस जो है उस बड़ा इम्पोर्टेंट भागीदारी है उसकी इस ऑड इवन प्लान में। हाँ उन चालान करने की उनके पास क्षमता है, पिनलाइज करने की उनके पास क्षमता है, और उनके बिना ये ऑड इवन प्लान किसी भी तरीके से सफल होना बड़ा मुश्किल काम है। कैसा रिस्पॉन्स रहा है दिल्ली पुलिस का अभी तक आप लोगों के लिए? अभी तक तो सारा फीडबैक बहुत अच्छा है चारों तरफ से। जी। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, मैं भी पहले दूसरे दिन जाके अलग अलग चौक पे मिला लोगों से, उनसे बात की। हाँ लोगों ने बताया कि पुलिस वालों से भी बात की, हाँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। दिल्ली पुलिस का से और आप मैं लोगों आपको एक की चीज़ बताना चाहता हूँ कि जी। ये दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हाँ और स्टेट में ट्रांसपोर्ट के ऊपर पेनल्टी लगाना या उसके संबंध में रूल बनाना, हाँ ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जो साइकिल रोज चलाते हैं। भैया, ये आज उप मुख्यमंत्री जी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि और लोग आएंगे आपकी तरह साइकिल चलाने दिल्ली में? आप लोग क्या करते हो? हैं? कहाँ पे? इधर आइए, इधर आइए, इधर पास आइए, यहीं आइए। आइए। दरियागंज में क्या प्राइवेट ऑफिस में? जी प्राइवेट ऑफिस। अच्छा, रोज साइकिल से जाते हो? हाँ जी। कहाँ से? और ये अपोलो हॉस्पिटल। हैं? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल से दरियागंज साइकिल से जाते हो, तो आपको दिक्कत होती है सड़क पे चलने में? सर साइकिल सड़क पर चलाने से दिक्कत तो होती है, हम लोग ये फुटपाथ से निकाल लेते साइकिल। अच्छा, यहाँ से निकाल देते हो? ये तो साइकिल ट्रैक है। हाँ जी। तो अच्छा, ये पूरे रास्ते में मिलता है इस तरह का साइकिल ट्रैक आप लोगों को? नहीं, नहीं कहीं मिलता है। जहाँ जहाँ है वहाँ इसका फायदा उठाते हो। क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? 9305। अच्छा, तो आपको पता नहीं था आज आपको नहीं आना चाहिए? फैमिली को लेके गया था हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से आ रहे हो? अच्छा, क्या हो गया बीमार है? बीमार है। अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, हॉस्पिटल का केस है। चलिए, देखिए, इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो है ये रूल तो। देखो, रूल्स अल्टीमेटली इंसानों के लिए हैं। हाँ और अगर इंसान की जान बचाने में मान लीजिए थोड़ा बहुत इस तरह के हाँ। किसी रूल को ट्वीक कर लिया उसने, हाँ। तो कोई ऐसा अपराध नहीं मानना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब आप इतने दिनों से लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज़ की है लोगों को जो सड़क पे आके आपको लोग मिलते हैं ऑड इवन पे? जो मतलब नॉर्मली तो साइकिल वालों से बात करिए तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि साइकिल ट्रैक बनना चाहिए। हाँ और बाकी तो लोग खुश हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छा है। हाँ। 15 दिन के लिए, अब वो देखिए, वो व्यक्ति 15 साल से साइकिल चला रहा है। हाँ। हम तो 15 दिन कर रहे हैं। हाँ तो लोग तो खुश हैं, लोग कॉपरेट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो हर कोई कहता है कि दिल्ली सरकार जो है, मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया हैं, वो झगड़ते इतने रहते हैं कि लोगों को सिर्फ यही दिखाई पड़ता है कि आज मोदी जी से झगड़ा, अरुण जेटली जी से झगड़ा, पुलिस से झगड़ा। तो अगर झगड़े इतने चलते रहेंगे मनीष, तो गवर्नेंस कैसे हो पाएगी? सहयोग तो सबका ही चाहिए ना। देखो, गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस तो लोगों के लिए काम करना है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई आएगा, लोगों के लिए काम करने के हमारे आदेशों को कोई रोकेगा, उसको कोई नल एंड वॉइड करेगा, हम लोग उससे झगड़ेंगे। हम किसी से किस बात पे झगड़ रहे हैं? हम किसी से इस बात पे झगड़े क्या कि आपने हमें ठेका नहीं लेने दिया कोई? हम किसी से इस बात पे झगड़े क्या कि हमारे चाचा के लड़के को नौकरी नहीं लगाने दी? हम इस बात पे झगड़ रहे हैं कि किसानों को ठीक से मुआवजा मिले। अब कोई उसका विरोध करेगा? थैंक यू, थैंक यू। Do it for at least 5 years. यस, विल डू। Delhi pollution has to go. यस 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 यस। चलिए, वकील साहब मिले हमें ये। मेरा आपसे ये कहना है कि हम झगड़ किन मुद्दों पे रहे हैं? हाँ हम झगड़ रहे हैं जनता के मुद्दों पे। हाँ जनता के मुद्दों पर काम करने के लिए हाँ हम कमिटेड हैं। उसमें हाँ। जो बाधा डालेगा उससे झगड़ेंगे भी, हाँ उससे लड़ेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। हाँ। और जो उसमें सहयोग करेगा उसकी खुलेआम तारीफ करेंगे। हाँ। चला मैं रहा था। 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ऑटो वाले काफी सारे खड़े हुए हैं, लोगों की बड़ी समस्याएं हैं ऑटो वालों के साथ, इनसे आप कुछ एक बार जरूर कहना कैसे चाहेंगे? हो? भाई साहब, एक बात बताइए, ऑड इवन वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लोगों की सबसे बड़ी शिकायत सिर्फ यही है कि आप लोगों को सुन नहीं रहे हैं, अपनी मनमर्जी से किराया ले रहे हैं, ज्यादा किराया ले रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मीटर से चल रहे हैं। हाँ, मीटर से। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से बहुत स्वागत कर रहे हैं। चलो, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है, आप हाँ जी। ऐसा कर रहे हो। पर जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनका क्या करें? उनका तो अब जी प्रशासन ही कर आप ही सकती है। बताओ।
प्रशासन ही कर सकते हैं। हाँ, सख्ती तो करनी पड़ेगी सर, सख्ती तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटर से चलते नहीं सवारी को परेशानी होती है। ये कह रहे हैं कि अगर हम ऑटो से चलते, ऑटो अगर मीटर से चलता है और रूल का फॉलो करके चलता है, उसके बावजूद संतुष्टि से शाम को परिवार चलाने लायक पैसा आ जाता है। तो ये उनका एक तरह से संदेश है। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र राय। बाकी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑटो वाले मनमर्जी कर रहे हैं, उन्हें बोलना चाहेंगे बाकी ऑटो वाले अपने दोस्तों को कि ना करें ऐसा? मीटर से चलेंगे तो सबका भला होगा। चलिए, सचिवालय के रास्ते में हम लोग आधे से ज्यादा रास्ता तो कवर कर ही चुके हैं, अब तो पहुंचने वाले हैं। अब पहुंचने वाले हैं। सचिवालय की अगर बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता था कि मुझे याद है कि जब आप लोगों की सरकार बनी थी, 1 महीना हुआ था, तो हम लोग एक इंटरव्यू करने बैठे थे और उस इंटरव्यू में आपने हम तब भी यही बात कर रहे थे कि आपने एक IAS ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था और सरकार से झगड़ा चल रहा था। वही बात अब दोबारा और घूम के आ गई है। तो जो सरकारी बाबू हैं उनसे क्या परेशानी हो रही है, बन क्यों नहीं पा रही दिल्ली सरकार की? नहीं, सरकारी बाबुओं से नहीं बन पा रही ऐसा नहीं है, पर कोई ऑफिसर अगर कैबिनेट की बात नहीं मानेगा, मैंने आपसे कहा कैबिनेट में कोई मंत्री बैठ के ये इस चीज के लिए तो फैसले ले नहीं रहा कि ये जमीन हमें दे दो, ये नौकरी हमें दे दो, हमारे रिश्तेदारों को दे दो। जनता के लिए फैसले ले रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हित में लिया गया एक फैसला एक ऑफिसर ने लागू करने से मना कर दिया, कैबिनेट ने फैसला लिया। तो आप अगर कैबिनेट के फैसले को ऑफिसर लागू करने से मना करेगा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन तो लेना पड़ेगा। पर ये बताइए, जो दानिश के अफसर हैं, दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, सारे ऑफिसर नाराज, IAS ऑफिसर नाराज, आप आके कहते हैं बात और बिगाड़ने मतलब बनाने से ज्यादा बेहतर उन लोगों से बात करने से ज्यादा आप कह देते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी